जय सिया राम। तो अभी तक हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को सिद्ध किशोरी जी के दिव्य चरित्र श्रवण करा रहे हैं। लेकिन कितनी ही अलौकिक हो वे। आई तो धरा धाम पे है, मनुष्य देह तो धारण किया है, और मनुष्य देह धारण किया है तो इसकी भी तो एक सीमा है। जब जन्म लिया यहाँ तो शरीर छोड़ना भी तो होगा, धराधाम को छोड़कर जाना भी तो होगा। तो वही कुछ लीलाएं अब सिद्ध किशोरी जी के मन में आ रही थी। उन्हें अपने दिव्य साकेत की याद आ रही थी। अब चाह रही थी अब लीला संवरण करना। लेकिन जैसे पहले भी हमने कथा में सुना, अपने प्रियजनों को अपने से दूर कर देती थी वे, कि बाद में हमारे ना रहने पे भारी वियोग ना हो जाए, इन्हें अत्यधिक दुख में ग्रस्त ना हो जाए वे। तो आजकल सबसे करीब तो इनके भैया जी थे, हर समय इनके साथ रहते थे। 4 महीने खूब सेवा सुख मिला भैया जी श्री राम गोपाल दास जी को इनका। इतनी सारी लीलाएं हुई उनके समक्ष। 4 महीने कैसे बीत गए इनकी सेवा करते करते, लीला स्वरूप बनते बनते, लक्ष्मी निधि जी बनते बनते। अब तो याद ही नहीं था कि 4 महीने कैसे बीत गए। राजकुमार के स्वरूप में रहते थे वो विरक्त संत अब, क्योंकि राम जी के सारे साहब थे, किशोरी जी के भाई थे, उसी स्वरूप में रहते, उसी भाव में निमग्न रहते। लेकिन आज जब किशोरी जी ने सोचा कि अब लीला संवरण करने का समय आ रहा है, तो इसीलिए अपने भैया लक्ष्मी निधि जी राम गोपाल दास जी महाराज को अपने से दूर भेजने की सोची। कहा उनसे कि भैया जी 4 महीने हो गए हैं आप हमारे साथ हैं, खूब आनंद मिला, खूब प्रेम मिला आपसे, लेकिन अब समय आ गया है कि आप वापस चित्रकूट जाइए। आपके गुरुदेव अस्वस्थ हैं, उनकी सेवा आप कीजिए। अब ये सुन के तो बहुत धक्का सा लगा भैया जी को। 4 महीने बीत गए, लेकिन फिर भी आप हमारी बहन हो, हमसे दूर क्यों जाना चाहती हो, हमें दूर क्यों भेजना चाहती हो? हमारा जीवन तो बस आपके चरणों में ही है, आपको निहारने में ही है, आपकी सेवा करने में ही है, कहीं नहीं जाना हमें। चित्रकूट आदि कहीं नहीं जाना, केवल आपके साथ ही रहना है, आपके भैया बन के आपका ध्यान ही रखना है, आपकी कृपा का अनुभव ही करना है, कहीं नहीं जाना। कहते कहते उनके नेत्र सजल हो गए, रोने लगे। किशोरी जी ने बहुत समझाया, कहा भैया आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं, मैं आपसे दूर थोड़ी हूँ। 4 महीने हो चुके, आपके गुरुदेव अस्वस्थ हैं, उनकी सेवा भी तो करनी है, जाना तो होगा ना आपको। लेकिन उनका मन करे ही ना जाने का, बहुत रो रहे हैं कि क्यों हमसे दूर कर रही हो आप, यही रहने दीजिए ना अपने पास। किशोरी जी ने कहा आप चिंता क्यों करते हैं, किस बात की आपको चिंता है, हम आपकी बहन हैं, संबंध जुड़ गया है, अब कुछ नहीं हो सकता आपको, आपके हृदय में सदा निवास करेंगे हम, ये 84 के फंद में भी नहीं फंसेंगे आप। एक और जन्म लेके आप सीधा हमारे साकेत में ही आएंगे, बार बार जन्म मृत्यु नहीं भोगनी पड़ेगी आपको, इन सब से मुक्ति मिलेगी आपको, हमारे पास ही रहोगे आप। लेकिन अभी तो जाना होगा ना गुरुदेव की सेवा में। लेकिन वो विरह में अभी से व्याकुल हो गए। कहा नहीं चाहिए हमें मोक्ष, क्या करेंगे हम मोक्ष का, आपका विरह नहीं सहन कर सकते, आपसे दूर नहीं जा सकते, क्यों हमें बार बार भेजने की बात कहती हैं आप। किशोरी जी ने बहुत सांत्वना दी, उनकी गोद में बैठी, खूब प्रेम किया, खूब दुलार किया। कहा भैया आपसे दूर हूँ कहाँ मैं, आपने कितना प्रेम दिया मुझे, कितना दुलार किया, आपके तो सदा ही साथ हूँ मैं, जब याद करोगे आपके हृदय में प्रकट हो जाऊंगी मैं। लेकिन अब आप यहाँ आए हैं गुरुदेव से आज्ञा लेके, 4 महीने हो गए हैं, अब तो जाना होगा ना। आप चिंता ना कीजिए, यदि आपके मन में ये भय है कि गुरुदेव आपको डांटेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, नाराज होंगे, तो मैं पत्र लिख देती हूँ आपके गुरुदेव को, कुछ नहीं कहेंगे वो। अब गुरुदेव की याद आई तो रामगोपाल दास जी सोचे कि बात तो सही है, गुरुदेव भी तो डांटेंगे ही, उन्होंने मुझे दास्य भाव प्रदान किया था, लेकिन यहाँ तो किशोरी जी ने मुझे भैया बना लिया,
ये मेरी जीजी हो गई, बहन बहनोई का संबंध हो गया। क्या ये संबंध स्वीकार करेंगे गुरुदेव? क्या मेरा ये राजकुमार सा वे स्वीकार करेंगे गुरुदेव? अब एक अलग चिंता में थे। किशोरी जी ने कहा, आप चिंता ना कीजिए, गुरुदेव बहुत प्रेम से आपसे मिलेंगे। वो आपको भावुक को जानते हैं, रुष्ट नहीं होंगे आपसे। ये सुन के कुछ हर्ष तो हुआ, लेकिन बात तो सारी वही थी कि विरह कैसे सहन होगा। खूब रुदन कर रहे हैं, किशोरी जी क्यों हमें अपने से दूर भेजना चाहती है? अपना भैया बनाया तो अपने पास रखे ना, अब क्यों भेजना चाहती है वापस? राम जी आए इतने में, स्वरूप राम जी, उनके भी चरण पकड़ लिए, खूब रुदन किया, कहा, तुम्हारे साले हैं हम, क्यों हमें रुला रहे हो? क्यों अपने से दूर कर रहे हो? हमें यहीं रहने दो ना, क्यों वापस भेजना चाह रहे हो हमें? एक दिन रुलाओ तो समझ आती है बात, लेकिन दूर भेजोगे तो रोज रोना पड़ेगा, रोज मन दुखी होगा, रोज आपको याद करेगा। क्यों इतना दुख दे रहे हो? क्यों विरह अग्नि में मुझे जलाना चाह रहे हो? किशोरी जी से, राम जी से, दोनों से प्रार्थना करते हैं, मुझे ना भेजो, नहीं सहन होगा आपका वियोग मुझसे। लेकिन किशोरी जी ने कृपा की, सर पे हाथ रखा और कहा, भैया आप चिंता ना कीजिए, हम आपसे दूर कभी नहीं हो सकते, आप हमारे भैया हैं, सदा हमारे भैया ही रहेंगे, लेकिन अभी आपको जाना होगा। जब किशोरी जी ने इतना किया तो हृदय में एक नए भाव की जागृति हुई। सर पे हाथ आते ही किशोरी जी का समझ गए कि ये साक्षात जानकी जी हैं, ये हमसे दूर कभी नहीं हो सकती। अभी शारीरिक रूप से हम दूर जा रहे हैं, लेकिन हमारा हृदय सदा इनके चरणों में ही रहेगा, हमारे हृदय में ये विराजित रहेंगी हमेशा। तो अब बहुत दुखी मन से रोते हुए विदा ली और आए चित्रकूट, गुरुदेव के दर्शन किए। गुरुदेव ने आते ही बहुत प्रेम से इनसे भेंट की, नेत्र सजल हो गए। ये संकोच में थे कि गुरुदेव कहेंगे 4 महीने से कहाँ थे, क्यों नहीं आए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा गुरुदेव ने। बहुत प्रेम से मिले, कहा, अहो भाग्य है तुम्हारे, तो जानकी जी के भाई हो तुम, क्या अद्भुत स्वरूप है, बहुत चर्चा सुनी है तुम्हारी और तुम्हारी बहन जानकी जी की। अस्वस्थ होने के कारण कभी दर्शन तो नहीं कर पाए उनके, लेकिन संतों से बहुत सुना है, कितनी दिव्य हैं वे, तुम्हें इतना भैया बनाया है, खूब सेवा लाभ लिया उनका। तो अब एक बार ध्यान रखना, जब ये किशोरी जी ने संबंध बना ही दिया है, बहन बहनोई का नाता हो ही गया है, तो अब उसी अनुरूप रहना, कभी इस भाव का त्याग ना करना, इस भाव के अनुरूप ही सदा भजन करना, अपना आचरण वैसे ही रखना। अब गुरुदेव से ये सब सुन के तो रामगोपाल दास जी बहुत प्रसन्न हुए। गुरुदेव ने शिक्षा प्रदान की, कहा, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है, लीला स्वरूप और विग्रह स्वरूपों में कोई भेद नहीं होता, कभी भेद लाना नहीं, ऐसे ही सदा ठाकुर जी की सेवा करना, इसी भाव में सदा निमग्न रहना। और खूब आशीर्वाद दिया, अपने शिष्य को अपने हृदय से लगाया और आप भी खूब प्रेम से अब गुरुदेव की सेवा करते रहे, नृत्य प्रति अपनी बहन किशोरी जी की याद में अश्रुपात करते, लेकिन जा नहीं पाते अब गुरुदेव को छोड़कर। और यहाँ किशोरी जी अब लगभग 15 वर्ष की होने को थी, कुछ ही समय बचा था और लीला स्वरूप केवल 15 वर्ष तक ही बन सकते हैं। तो इसीलिए एक दिन पुजारी जी आपके पास आए, चरणों में निवेदन किया, कहा, किशोरी जी अब 15 वर्ष की होने वाली हैं आप, अब लीला स्वरूप में जानकी जी बनना उचित नहीं, तो अब कृपा करिए किसी एक दिन शुभ मुहूर्त बताइए, जब लीला आदि करके आपकी आरती करके इस स्वरूप का विसर्जन किया जाए और फिर आप अपने घर को प्रस्थान कीजिएगा। एक बार माता पिता के प्रति भी तो कर्तव्य है आपका, बेटे का बहुत दायित्व होता है, तो पुत्र बनकर अब उनकी खूब सेवा कीजिएगा, अपने घर जाइएगा, हो गई लीलाएं खूब, अब पुत्र वाला कर्तव्य निभाइए। ये सुन के तो वो आवेशित हो गई सिद्ध किशोरी जी और कहा, कहीं नहीं जाएंगे हम, स्वरूप का विसर्जन तो अवश्य होगा, लेकिन उसका शुभ मुहूर्त हम स्वयं बताएंगे।
हम किसी के पुत्र नहीं हैं, उनके पुत्र तो आप हैं। आजीवन आपको उनका ध्यान रखना है। हम तो श्री जनक जी, श्री सुनैना जी की पुत्री हैं, किशोरी जी हैं हम, जानकी हैं हम, उसी स्वरूप में सदा रहेंगे। आप अद्भुत विसर्जन होगा स्वरूप का, हम सदा जिस स्वरूप में थे उसी स्वरूप में रहेंगे। पुजारी जी शायद इन सब बातों का आशय ना समझ पाए, उन्हें कहीं दूर जाना था कथा आदि के लिए, तो वे तो चले गए। और यहाँ सिद्ध किशोरी जी ने अपने एक भक्त रामचंद्र दास जी स्वयं पाकी, उन्हें संदेश भेजा। उन्हें कहा, अंतिम सेवा का अवसर मिल रहा है आपको, अब यहीं आ जाइए और अब खूब सेवा का लाभ लीजिए। स्वयं पाकी जी बहुत उच्च संत थे, इतने नियम आदि से रहते थे कि नल का जल भी नहीं पीते थे। सरयू जल पीते थे, नल वाला नहीं पीते थे, स्वयं बनाकर पाते थे। लेकिन किशोरी जी की सेवा में संलग्न रहने के कारण अपने नियम आदि भी छोड़ दिए थे। नल का जल भी पी लेते थे उनकी सेवा में हो तो। साधुओं द्वारा बनाया भोजन भी पाने को तैयार हो जाते थे, बस सेवा नहीं छूटनी चाहिए। तो इन्हीं सबसे रीझ के अंतिम सेवा उन्हीं को सौंपी किशोरी जी ने अपनी, और संकेत दिया कि आषाढ़ शुक्ल नवमी को अपने धाम को वापस जाएंगे हम। अब वे सेवा में संलग्न रहे। किसी एक उत्सव आदि के लिए किशोरी जी को फैजाबाद जाना था, वहां थे एक भक्त के घर। उत्सव आदि के बाद रात्रि में किशोरी जी उसी श्रृंगारित स्वरूप में ही लेट गई और फिर उस भक्त से कहा, समय करीब है, आषाढ़ शुक्ल नवमी को एक लीला करनी है हमें, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं लग रहा है, तो अब हम अयोध्या जी जाएंगे। वो भक्त अपनी गाड़ी से किशोरी जी को विभूति भवन पहुंचा गया। यहाँ पे खूब आदि सेवा होने लगी। जब ये बात पुजारी जी को पता चली कि किशोरी जी के स्वास्थ्य ठीक नहीं, तो वे भी, जो कि भावल में थे, वहां से दौड़े दौड़े आए। आकर किशोरी जी से पूछा कि स्वास्थ्य कैसा है। आषाढ़ शुक्ल सप्तमी का दिन था जब उन्होंने किशोरी जी के दर्शन किए, लेकिन उन्हें तो देखने में किशोरी जी पूर्णतः स्वस्थ लग रही थी। मुख पे एक अद्भुत तेज विराजित था, बीमारी आदि के कोई चिन्ह नहीं दिख रहे थे। लेकिन किशोरी जी ने कह दिया था कि अब नवमी के दिन हम लीला करेंगे, अंतिम लीला होगी, हम दिव्य साकेत की ओर प्रस्थान करेंगे। अभी के लिए आरती स्थगित की जाए, विसर्जन स्थगित किया जाए, हम बता देंगे जब स्वरूप विसर्जन का सही मुहूर्त होगा। लेकिन अब ये बात सब और फैल गई। भक्तों को, संतों को पता चला कि किशोरी जी बार बार ये कह रही हैं कि अब हम अपने धाम को वापस जाएंगे। सबके मन में शंका कि कहीं किशोरी जी लीला संवरण तो नहीं करना चाहती, जाना तो नहीं चाहती हम लोगों को छोड़कर। सबके मन व्याकुल हो गए, सब दुखी हो गए, बड़े बड़े संत आदि सब विभूति भवन आने लगे, किशोरी जी के दर्शन करने लगे। किशोरी जी अपनी मंद मुस्कान से सबको तृप्त करती जा रही थी, शांत करती जा रही थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं संकेत देती जा रही थी कि अब समय आ गया है अपने धाम जाने का। संत आदि प्रणाम करते तो सबके सर पे हाथ रखती, दिव्य अपने उपदेश देती सबको। जाने से पूर्व जितने भक्त संत आए सबको खूब उपदेश दिए, समझाया सबको कि सुख दुख जन्म मरण छाया की ही बातें हमारे साथ चलता है। किसी न किसी दिन ये भौतिक शरीर का त्याग निश्चित रूप से करना ही पड़ता है। कहती थी संसार के बंधनों को काटने के लिए केवल एक श्री सीताराम जी की भक्ति ही है, उन्हीं में सामर्थ्य है जो हमें इन भव बंधन से छुटा सके। तो खूब भक्ति करनी चाहिए, नाम करना चाहिए। वे कहती थी एक मनुष्य को प्रतिदिन 2,55,000 श्री सीताराम नाम का स्मरण करना चाहिए। साधुओं के लिए कहती थी कि साधु को केवल भगवान का भोग लगा प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। गृहस्थों के घर जाके भोजन नहीं पाना चाहिए, उन्हें बचना चाहिए इनसे। भक्तों को कहती थी कि सत्संग कोटि गंगा स्नान के समान है, खूब सत्संग का लाभ उठाना चाहिए, सभी प्राणियों पे दया करनी चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। कभी संग्रह पे बहुत विशेष ध्यान नहीं करना चाहिए, दान में विशेष रुचि होनी चाहिए, क्योंकि दान नहीं करोगे तो संग्रह करा हुआ भी सब नष्ट हो जाएगा। ये कहती थी आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, शरीर का होता है।
किसी का शरीर छूट भी जाए तो दिव्य स्मृति, संतों की दिव्य आत्मा हमारे आसपास रहती है मार्गदर्शन करने के लिए। कभी हमें अपराधियों से घृणा नहीं करनी चाहिए, क्षमा करना चाहिए, जिससे अपराधी का हृदय परिवर्तित हो जाता है, वो भी एक अच्छा मनुष्य बन जाता है। ऐसे ही बहुत दिव्य उपदेश देती अंतिम समय, सबको भक्ति मार्ग में लगाती। अंतिम लीला के समय सिद्ध किशोरी जी ने पुजारी जी को अपने दिव्य श्रृंगार के स्वरूप का दर्शन कराया, जबकि भौतिक श्रृंगार धारण नहीं किया था, लेकिन एक दिव्य आभा के सहित उनका एक अलौकिक श्रृंगारित वेश पुजारी जी ने देखा। अद्भुत छटा थी उसकी, दिव्य तेज निकल रहा था प्रत्येक अंग में से, आभूषण में से। लेकिन फिर भी उनका स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ा हुआ लग रहा था। खूब वैद्य आ रहे थे, औषधि दे रहे थे, और आप भी किसी का हृदय दुखित न हो, सबको सेवा का अवसर मिले, इसलिए औषधि का एक कण मात्र ले लेती थी। एक कण लेते ही सारा ज्वर ठीक हो जाता था, लेकिन दूसरे ही क्षण फिर 104 डिग्री बुखार आ जाता था। भोजन आदि सब त्याग कर दिया था आपने, केवल अब ठाकुर जी का चरणामृत ही लेती थी। अलग अलग मंदिरों से चरणामृत आया करता था, केवल उसी का पान करती थी। आपका निश्चय अटल था दिव्य धाम जाने का, इसलिए औषधि आदि का केवल कण मात्र ही लेती थी, संतुष्टि के लिए, भक्तों के लिए, बाकी नहीं लेती थी औषधि। हर समय एक मुख पर मधुर मुस्कान बनी रहती थी। कोई भक्त आए, बहुत प्रेम से उससे भेंट करती थी। उन्होंने अपने बहुत अंतरंग प्रिय भक्तों को तो किसी न किसी बहाने दूर दूर भेज दिया था। किसी भक्त को कहते कि कल एक बहुत अद्भुत लीला करनी है, आपका यहाँ रहना उचित नहीं है, तो आप चले जाइए। उनको भेजे। अपने भैया जी को पत्र लिखा, 2 पत्र पहुंचे भैया जी के पास। एक पहुंचे राम जी और पुजारी जी का, और उसी में एक पत्र किशोरी जी का। पुजारी जी और राम जी ने लिखा, किशोरी जी की तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अलग अलग बातें करती है, लीला संवरण की बातें करती है। और वहीं दूसरे पत्र में किशोरी जी ने उनको लिख के भेज दिया कि पुजारी जी और राम जी विनोद कर रहे हैं आपसे, हम तो पूर्णतः स्वस्थ हैं, हंस रहे हैं, खूब आनंद में हैं, आपके हृदय में सदा विराजते हैं, विश्वास ना कीजिएगा आप इनकी बातों पे। अब ऐसा पत्र सोच के उनको भैया जी को भी लगा कि शायद किशोरी जी ठीक है, लेकिन भैया जी कहीं राम जी का पत्र पढ़ के आ ना जाए, इसलिए किशोरी जी ने आज्ञा दी थी कि आपको तीर्थाटन करना है अति आवश्यक। तब तो भैया जी को तीर्थ में जाना पड़ा। तो ऐसे ही अपने अंतरंग प्रिय भक्तों को अपने से दूर दूर भेज दिया, और यहाँ लीला संवरण की तैयारी। आषाढ़ शुक्ल नवमी का दिन आ गया, संवत 1994। आषाढ़ शुक्ल नवमी की रात सिद्ध किशोरी जी ने रात्रि 11 बजे अपने भक्तों को अभय मुद्रा दिखाई, हाथ ऊपर किया, संकेत किया कि सब प्रसन्न रहो, आशीर्वाद दिया सबको। और यूं ही मुस्कुराते हुए सिद्ध किशोरी जी ने अपनी अंतिम लीला पूर्ण की, अपने घर, अपने दिव्य धाम की ओर प्रस्थान किया। प्रस्थान से सभी भक्त बहुत दुखी हुए। उनकी शरीर की माता जी तो घंटों तक मूर्छित पड़ी रही। उनके प्रिय भाई राम गोपाल दासी, अन्य प्रेमीजन उनके वियोग में व्याकुल हो उठे। लेकिन फिर भी जाते जाते भी भक्तों को संकेत दे गई कि हम सबके हृदय में विराजित हैं, चिंता ना कीजिएगा, जब हमें याद किया जाएगा हमें अपने साथ पाएंगे आप। और इसके उदाहरण भी मिले। कई भक्त को कभी चित्रपट के माध्यम से, कभी स्मृति के माध्यम से, कभी स्वप्न के माध्यम से सिद्ध किशोरी जी के दर्शन होते रहे। सांत्वना देती रही सिद्ध किशोरी जी, प्रेम करती रही, प्रेम लुटाती रही अपने भक्तों पर, बताती रही अपने भक्तों को कि वे कभी अलग नहीं हुई हैं उनसे। सच्चे भाव से यदि याद करोगे तो सिद्ध किशोरी जी के सामीप्य का अनुभव भी करोगे। और हुआ भी यूं, कई भक्तों को उनके सामीप्य का अनुभव हुआ। सिद्ध किया उन्होंने कि संत शरीर से भले ही चले जाएं, लेकिन उनकी कृपा और आशीर्वाद अपने भक्तों के साथ सदैव बनी रहती है, जैसे सिद्ध किशोरी जी की रहती थी। वे कहती थी अपने भक्तों से, हमारे जाने के बाद कनक भवन चले जाना, वहाँ पे किशोरी जी के दर्शन करना,
उन किशोरी जी में हमारे ही दर्शन पाओगे तुम। हम अलग नहीं हैं, उन्हीं में हमारा स्वरूप भी दिखेगा तुम्हें। कितने ही भक्त थे, सिद्ध किशोरी जी के बाद कनक भवन जाके किशोरी जी के दर्शन करके सिद्ध किशोरी जी का अनुभव करते थे वे। तो ऐसी थी दिव्य सिद्ध किशोरी जी। तो आज सिद्ध किशोरी जी का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।